हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया है कि आप एक ही जगह पर फंस गए हैं या आपके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे। बहुत सी संस्कृतियों में इसे बुद्धि बंधन कहा जाता है, एक ऐसा बंधन जो हमारी इंटेलेक्ट और प्रोग्रेस को रोक देता है। लेकिन क्या ये सच्ची में एक अदृश्य बंधन है या फिर ये हमारे अपने ही माइंड का एक ब्लॉक है? आज की इस वीडियो में हम इसे गहराई से समझेंगे। हम सिर्फ सुपरस्टिशंस की बात नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और मेंटल हेल्थ पर भी बात करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से हैं वो लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपका माइंड ब्लॉक्ड है, और हम इसे ब्रेक करने के लिए इफेक्टिव साइकोलॉजिकल सोल्यूशन भी सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये कंसेप्चुअल लेवल पर क्या है। बुद्धि बंधन का मतलब जरूरी नहीं कि किसी ने आप पर कुछ कर दिया है। साइकोलॉजी में इसे मेंटल फॉग, ब्रेन फॉग या मेंटल ब्लॉक कहते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पुरानी हैबिट्स, डर या गलत बिलीफ से बंध जाता है तो हमारी कॉन्शियस लॉजिक यानी बुद्धि सही से ऑपरेट नहीं कर पाती। जैसे एक हाथी को बचपन में चैन से बंधा जाता है और बढ़ने पर जब उसे चेन की ज़रूरत नहीं होती तब वह सोचता है कि वो बंधा हुआ है। हम भी अपने पास्ट के बंधनों में फंस जाते हैं। आइए अब उन 7 लक्षणों पर नज़र डालते हैं। पहला लक्षण है निरंतर फेल होने का डर। आप नए आइडियाज़ सोचते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने से डरते हैं, हमेशा बुरे नतीजे का सोचते हैं और अपने आइडियाज़ को वहीं ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा हो सकता है आइडियाज़ का सूख जाना, मतलब नो न्यू आइडियाज़। आप क्रिएटिव बिल्कुल ही नहीं रहे, आइडियाज़ सोचना भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको पुराने रूटीन्स और कंफर्टेबल लगते हैं। तीसरा है डिसीजन मेकिंग में दिक्कत। छोटी से छोटी चीज़ डिसाइड करने में आपको घंटे लगते हैं, जैसे आप पैरालाइज्ड फील करते हैं। चौथा है फोकस की कमी। आपका दिमाग 1 मिनट भी एक चीज़ पर टिकता नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होने लगते हैं। पांचवा है लगातार थकान और ब्रेन फॉग। इसका मतलब फिजिकल थकान नहीं लेकिन मेंटल थकान है। आपकी बॉडी तो रिलैक्स है लेकिन आपको दिमाग पर बोझ फील होता है। सिक्स्थ है नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको इंटरनल वॉइस हमेशा आपको नेगेटिव फील करवाता है। आप खुद से भी जो बात करते हैं उसमें हमेशा नेगेटिविटी ही सोचते हैं, जैसे तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। सातवां है पास्ट में फंस जाना। आप हमेशा अपने पास्ट की मिस्टेक्स से रिग्रेट में ही रहते हैं, प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये थे वो 7 लक्षण जो बताते हैं कि आपका दिमाग ब्लॉक हो गया है। अब जब हम लक्षण जानते हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे करें, ये हैं कुछ इफेक्टिव और लॉजिकल उपाय। पहला है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, उनसे लड़ें नहीं, मेडिटेशन का सहारा लें। 5 मिनट का सिंपल ब्रीथ मेडिटेशन भी बहुत हेल्प कर सकता है मेंटल फॉग क्लीन करने में। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना। नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, एक नया लैंग्वेज सीखें, एक नई स्किल, अपने ब्रेन को चैलेंज करें। तीसरा डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया का ओवरलोड आपके दिमाग को पैरालाइज कर सकता है, हफ्ते में 1 दिन बिना सोशल मीडिया के बिताएं। चौथा है माइक्रो एक्शंस लें। जब बड़ा काम करने में डर लगे तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और सिर्फ पहले माइक्रो एक्शन पर फोकस करें। एक्शन ही डर का इलाज है। फिफ्थ है जर्नलिंग। अपने नेगेटिव थॉट्स को पेपर पर लिख कर बर्न कर दें या डिस्कार्ड कर दें। ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल रिलीज है। अगर आप इसे स्पिरिचुअल बंधन के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इसे नज़र चाँ ग्रह दोष से भी जोड़ते हैं। इस केस में हमारा मशवरा है कि आप किसी क्वालिफाइड एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, लेकिन हमेशा याद रखें कि मेंटल डिसिप्लिन और करेक्टिव एक्शंस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो दोस्तों, आपने दिमाग को पहचानें, इन लक्षणों को एवेल्युएट करें और सॉल्यूशंस पर आज ही काम करें। आपकी बुद्धि को बनने वाली सबसे बड़ी चेन आपके अपने ही बिलीफ सिस्टम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसी मोटिवेशन की ज़रूरत हो। कमेंट में हमें बताएं कि इन 7 लक्षणों में से आप कौन सा सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। हमेशा याद रखें, योर माइंड इज़ अ टूल नॉट योर मास्टर। लर्न टू होस्ट और मास्टर इट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।